आज का टॉपिक है अल्टरनेटिंग करंट, शॉर्ट में एसी कहते हैं। तो आज पहला क्लास है, बेसिक से शुरू करते हैं। हमारे घर में या फिर फैक्ट्रीज में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई होता है वो इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज होता है। तो अल्टरनेटिंग करंट का जो है दो फायदा है। पहला फायदा ये है कि जहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है और जहाँ कंज्यूम होता है, घर या फैक्ट्री, तो यहाँ पर जनरेट हुआ, यहाँ कंज्यूम हुआ, तो इसको ट्रांसमिट करना पड़ता है। सो अल्टरनेटिंग करंट जो है उसको हम वोल्टेज चेंज कर सकते हैं। हाई वोल्टेज में अगर हम ट्रांसमिट करें तो एनर्जी लॉस जो है कम होता है। सो ट्रांसफार्मर यूज करके अल्टरनेटिंग करंट को हाई वोल्टेज लिया जाता है और हाई वोल्टेज में ट्रांसमिट किया जाता है ताकि एनर्जी लॉस जो हो कम हो। ये पहला एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज जो है एसी का, हमारे घर हो या फैक्ट्री में हो, डिफरेंट डिवाइसेस जो है डिफरेंट वोल्टेज पे रन करते हैं, तो हम ट्रांसफार्मर यूज करके वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं। वोल्टेज को बढ़ा भी सकते हैं, यानी कि स्टेप अप कर सकते हैं, वोल्टेज को कमा भी सकते हैं, स्टेप डाउन कर सकते हैं। तो घर में कई डिवाइसेस है, कितना डायरेक्टली एसी से रन होते हैं, जैसे कि फैन हो गया, एयर कंडीशन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, वॉशिंग मशीन डायरेक्टली एसी से रन करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है वो एसी से रन नहीं होता, उनको डीसी डायरेक्ट करंट चाहिए होता है। जैसे कि आपका कंप्यूटर हो गया या फिर एलईडी हो गया या टीवी हो गया, इनको डायरेक्ट करंट चाहिए। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जा सकता है। कन्वर्ट करने के लिए जो डिवाइस यूज होता है उसे रेक्टिफायर कहते हैं। तो आप जब मोबाइल चार्जिंग पे रखते हैं, मोबाइल को चार्जिंग करने के लिए भी डीसी चाहिए, तो जो चार्जर है उसके अंदर इनबिल्ट रहता है, रेक्टिफायर जो है अंदर में रहता है, वो पहले एसी को डीसी में बदलता है। तो एसी नाम जैसा एसी अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है, जो डायरेक्शन चेंज करता है। सो अगर हम विजुअलाइज करना चाहते हैं तो फिगर ड्रॉ करते हैं, तो एसी कुछ ऐसा रहेगा। ये एसी है, ये एसी है, या फिर ये दोनों करंट हो या वोल्टेज हो, करंट या वोल्टेज अगेंस्ट टाइम। इसी तरह ये भी एसी है, ये भी वोल्टेज, करंट या वोल्टेज अगेंस्ट टाइम, राइट। या फिर ये भी एसी है, सो ये तीनों फिगर में हम क्या देख रहे हैं कि पीरियडिकली चेंज कर रहा है। जो चेंज है इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल चेंजेस आ रहा, सो पीरियडिक। तो एसी का जो डेफिनेशन वी चेंजेस डायरेक्शन, सो पीरियडिक होना जरूरी नहीं है, इस तरह भी हम कर सकते हैं। करंट अगेंस्ट वोल्टेज अगर टाइम से करें तो कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं, ये भी डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो बेसिकली जो करंट या वोल्टेज जो है डायरेक्शन अगर चेंज करता है तो उसको हम एसी कहते हैं। और एसी जो टर्म यूज होता है, जो हम यूज करते हैं, एसी करंट, डीसी करंट, अगर आप उसको बैठ के सोचेंगे कि एसी करंट क्या है, अल्टरनेटिंग करंट या फिर एसी वोल्टेज अल्टरनेट, बट यही प्रचलन में है एसी करंट, डीसी करंट। सो इसके बारे में हम ज़्यादा सोचते नहीं हैं, हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमारे देश में जो सप्लाई है, हमको वोल्टेज जो सप्लाई होता है उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज, और जो करंट या वोल्टेज सप्लाई हो रहा वो साइनोसॉइडल है, यानी कि इक्वेशन जो है साइन इक्वेशन या कॉस इक्वेशन। यानी कि करंट को अगर मैं लिखूं तो कुछ इस तरह से लिखूंगा, साइन ओमेगा टी, या फिर वोल्टेज साइन इक्वेशन या कॉस इक्वेशन I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3, इस तरह का इक्वेशन लिखूंगा। या फिर कॉस इक्वेशन भी लिख सकता हूँ, V इक्वल टू वी नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6। सो जो करंट या वोल्टेज हमें सप्लाई में है वो साइनोसॉइडल है, साइन कर्व। और जो फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी हमें सप्लाई होता है वो 50 हर्ट्ज है। हमारे देश में पूरा भारत में यही फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी आपको मालूम होगा, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। सो हर साइकिल में ये साइनोसॉइडल कर्व है, ये एक कंप्लीट साइकिल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक साइकिल है, और एक साइकिल में जो है 2 बार डायरेक्शन चेंज होता है। तो 50 हर्ट्ज है, मतलब एक सेकंड में 100 बार डायरेक्शन चेंज हो रहा है। सो जो करंट या वोल्टेज हमें सप्लाई में है वो साइनोसॉइडल है, और ये साइन इक्वेशन है। हमने इससे पहले एसएचएम में भी जो इक्वेशंस लिया था, साइन इक्वेशन था, कॉस इक्वेशन था। तो आपको कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली इस इक्वेशन बेस्ड आ सकता है। एक दो क्वेश्चन लेते हैं, मान लेते हैं कि क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि करंट पीक से लेकर, पीक वैल्यू से लेकर I0/2, पीक वैल्यू मान लेते हैं I0 है, I0/2, पीक वैल्यू से I0/2 तक जाने के लिए कितना समय लगता है। तो इस इक्वेशन है I = I0 sin ωt, ये इक्वेशन है। लेकिन हम पीक वैल्यू से शुरू कर रहे हैं, याद कीजिए एसएचएम। जब भी आप एंड से शुरू करते हैं तो इक्वेशन जो है कॉस हो जाता है, तो यहाँ इक्वेशन कॉस हो जाएगा I0 cos ωt। तो क्वेश्चन है I0 से लेकर I0/2 जाने के लिए कितना समय लगा। सो I जो है I0/2 है, I0 cos ωt। सो I0 कैंसिल हो गया, हाफ हो गया, हाफ = cos ωt। सो हाफ यानी कि 60 डिग्री ओमेगा टी। तो एसएचएम्स में आपने बेसिक याद रहा होगा, ओमेगा जो है 2πn, या फिर ओमेगा जो है 2π/t, n जो है 1/2। ये सब बेसिक्स आपने एसएचएम में किया होगा। सो यहाँ डाल देते हैं ओमेगा को 2π/t, सो t जो होगा t/6। सो पीक वैल्यू से हाफ द पीक जाने के लिए टाइम लगता है t/6। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वोल्टेज कुछ इस तरह से दिया गया है, 6 sin ωt प्लस 8 cos ωt प्लस π/6। वोल्टेज इस तरह से वैरी कर रहा है। तो हमें पूछा गया पीक वोल्टेज क्या है। तो इसको हम क्लियरली देख सकते हैं, सुपरपोजिशन ऑफ 2 SHM। तो उसको भी हम साइन में पहले ले आते हैं। 6 sin ωt cos क्या होता है, sin 90 प्लस थीटा। तो sin 90 प्लस थीटा। सो ये हो गया V6 sin ωt प्लस 8 sin ωt प्लस, इसको ऐड कर दीजिए, π/2 प्लस π/6 कितना हो जाता है 3, 4π/6 यानी कि 2π/3। तो ये सुपरपोजिशन ऑफ 2 SHMs है, ये पहला, ये दूसरा। फेज डिफरेंस जो है 2π/3 है। इसका एम्पलीट्यूड 6 है, इसका एम्पलीट्यूड 8 है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फार्मूला याद कीजिए, a1² प्लस a2² प्लस 2a1 a2 cos phi √। इस केस में एम्पलीट्यूड जो है करंट का एम्पलीट्यूड चाहिए। सो 6² प्लस 8² प्लस 2 6 8 cos 120 माइनस हाफ। सो 6² 36 प्लस 64 100, यहाँ 2 कट जाएगा, -48। सो पीक वैल्यू जो है आपका √52, राइट। सो आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकता है, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस। सो अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो कोई चीज़ अगर कंटिन्यूसली चेंज होता है तो हम मीन वैल्यू पर इंटरेस्टेड रहते हैं, एवरेज वैल्यू पर। मान लेते हैं जो करंट का चेंज हो रहा है वो डिस्क्रीट, ये करंट है, डिस्क्रीट टाइम ग्राफ है, डिस्क्रीट चेंज हो रहा है। T1 तक करंट जो है I1 है, उसके बाद
इस इंटरवल में I1 है, इस इंटरवल में I2 है, इस इंटरवल में I3 है, और हमें मीन निकालने के लिए कहा गया। सो ये जो वेरिएशन है डिस्क्रीट है, मतलब डेफिनाइट, ईच पार्ट जो है डेफिनाइट है और सेपरेट। तो यहां पर हम समेशन यूज करते हैं, यानी कि I1 T1 प्लस I2 T2 प्लस I3 T3 बाई T1 प्लस T2 प्लस T3। लेकिन अक्सर करंट जो इस तरह से वेरी नहीं करता, वेरिएशन जो होता है कंटिन्यूअस होता है, और जब कंटिन्यूअस होता है समेशन जो है इंटीग्रेशन में, समेशन को हम रिप्लेस कर देते हैं इंटीग्रेशन। मान लेते हैं करंट कुछ ऐसा चेंज हुआ, करंट कुछ ऐसा चेंज हुआ और इसका आपको मीन वैल्यू चाहिए, तो इन प्लेस ऑफ समेशन हम इंटीग्रेशन लिखेंगे। मीन वैल्यू जो है I dt बाई dt, और हमें मालूम है इंटीग्रेशन मतलब एरिया अंडर द कर्व। सो ये जो एरिया जो है ये हो जाता I dt। सो ये मीन वैल्यू है या फिर एवरेज वैल्यू, ये इक्वेशन है। मोस्ट ऑफ द वेरिएशन जो है कंटिन्यूअस होता है, तो इसको हम यूज करेंगे। क्वेश्चन लेते हैं। सपोज करंट कुछ इस तरह से वैरी कर रहा है, इस तरह से वैरी कर रहा है, करंट है, टाइम है, इस तरह से वैरी कर रहा है। ये 4 सेकेंड्स है, ये 16 सेकेंड्स है, और ये 20 सेकेंड्स है, राइट। और पीक करंट जो है, पीक करंट जो है ये मान लेते हैं 10 एम्पेयर, और करंट कुछ इस तरह से वैरी किया टाइम सेकेंड्स में। तो हमें पूछा गया है कि इस दौरान मीन करंट कितना था, एवरेज करंट कितना था। सो मीन करंट जो है ये एवरेज करंट I dt बाई dt। सो डिनोमिनेटर टोटल टाइम है यानी कि 20 सेकेंड्स, न्यूमरेटर I dt यानी कि एरिया। ये जो है ट्रापीजियम है, ट्रापीजियम का एरिया होता हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। नीचे का साइड 20 है, ऊपर का साइड ये है 16 माइनस 4 12 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस जो है 10। सो 10 इंटू 2, सो 20 प्लस 12 32 बाई 4 8 एम्पेयर। ये हमारा एवरेज करंट। जो स्टैंडर्ड सप्लाई है इंडिया में साइनोसोइडल फॉर्म में, उसका निकाल लेते हैं। I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, या फिर V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, किसी को भी ले लीजिए। करंट कुछ इस तरह से वेरी कर रहा है। ये T/2, ये T टाइम है, ये करंट है, ये पीक करंट है I नॉट। इसका मीन वैल्यू निकालना है। सो ये जो मीन वैल्यू हम निकालेंगे डिपेंड करेगा इंटरवल पर। सपोज हम पूरा साइकिल लेते हैं, तो आधा साइकिल पॉजिटिव है, आधा साइकिल नेगेटिव है। सो आई मीन फॉर होल साइकिल लेंगे 0 हो जाएगा, आधा पॉजिटिव आधा नेगेटिव। लेकिन अगर हम पूरा साइकिल नहीं लेते, कोई इंटरवल लेते हैं तो कुछ वैल्यू आएगा। ये इंटरवल लेते हैं तो कुछ वैल्यू आएगा, ये इंटरवल लेते हैं तो कुछ वैल्यू आएगा, ये इंटरवल। या फिर हाफ साइकिल लेते हैं, फिर हाफ साइकिल पे डिपेंड करता है कहाँ से आपने हाफ साइकिल लिया। सपोज आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिया हाफ साइकिल, सो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, फिर से 0 हो जाएगा। लेकिन सपोज आपने खाली पॉजिटिव हाफ साइकिल लिया, ये वाला फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए मीन वैल्यू कितने है? सो पॉजिटिव हाफ साइकिल मतलब 0 से लेकर हम T/2 डिस्कस कर रहे हैं। सो डिनोमिनेटर जो है T/2 है,
जीरो से शुरू हुआ मतलब साइन इक्वेशन है। सो आई जो है आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, और टाइम का इंटरवल क्या है, जीरो से लेकर टी बाई टू। सो टू ऊपर चला जाएगा, टू आई नॉट बाई टी, साइन का इक्वेशन क्या होता है, माइनस कॉस। सो टी का कोफिशिएंट ओमेगा है, सो ओमेगा डिवाइड हो जाएगा, राइट। सो टू आई नॉट टी ओमेगा, अब वैल्यू डाल दीजिए, ओमेगा क्या होता है, टू पाई बाई टी, टू पाई बाई टी। सो कॉस ओमेगा होता है टू पाई बाई टी, सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो ये टी कट जाएगा, टू भी कट जाएगा, आई नॉट बाई पाई, ये टी कट गया, टू कट गया, कॉस पाई माइनस वन, माइनस माइनस प्लस वन, यहां प्लस वन, टू हो गया। तो हाफ साइकिल के लिए फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल मीन वैल्यू जो है टू आई नॉट बाई पाई, राइट। सो डिपेंड करता है, जो मीन वैल्यू है डिपेंड करता है कौन सा इंटरवल आपने चूज किया। सो डिफरेंट इंटरवल के लिए इवन साइनोसॉइडल है, डिफरेंट इंटरवल्स के लिए डिफरेंट वैल्यूज आएगा। मान लेते हैं वोल्टेज कुछ इस तरह से दिया गया, वोल्टेज जो है 10 cos पाई टी प्लस पाई बाई 6, और हमें डिस्कस करने के लिए कहा गया है, मीन वैल्यू निकालने के लिए कहा गया, से टी इक्वल टू 0 से लेकर टी इक्वल टू 1 सेकेंड तक, राइट। सो मीन वैल्यू निकालना है। सो है 10 cos पाई टी प्लस पाई बाई 6, 0 से लेकर 1, नीचे में इंटरवल, टोटल इंटरवल 1 से 0 तक 1 सेकेंड। निकाल लेते हैं 10 कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन। सो जो टी का कोफिशिएंट है पाई, पाई डिवाइड हो जाएगा, वैल्यूज डाल देते हैं 0 से लेकर 1, 10 बाई पाई, सो 1 डाल दीजिए, साइन पाई प्लस पाई बाई 6, कितना हो गया, साइन पाई प्लस पाई बाई 6, 7 पाई बाई 6। थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है, माइनस 0 डाल दीजिए, साइन पाई बाई 6, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव। सो ये पॉजिटिव आया, सो माइनस माइनस कितना हो गया, ये माइनस 5 बाई 2 पाई। चलिए ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं माइनस क्यों आया। सो पीक वैल्यू जो है, पीक वैल्यू, कॉस का पीक वैल्यू 1 होता तो पीक वैल्यू 10 होना चाहिए। हम प्लॉट करते हैं वोल्टेज अगेंस्ट टाइम। सो शुरू में जब t 0 है, कॉस पाई बाई 6, पाई बाई 6 कितना होता है, √3 बाई 2, √3 बाई 2 यानी कि √3 बाई 2 कितना हो गया, 5√3। सो 5√3 यानी कि एक पीक वैल्यू से हमने नहीं शुरू किया, 5√3, पीक वैल्यू जो है 10 है। सो ग्राफ कुछ ऐसा है, और यहाँ पर t इक्वल टू 1 सेकेंड डाल दीजिए, 1 सेकेंड डालने से कितना जाता है, 7 पाई बाई 6, 7 पाई 6 में दैट मीन्स माइनस 5√3, राइट। तो बीच में कहीं पर आपने कहाँ से शुरू किया, पाई बाई 6 से शुरू किया, और आपने 5 बाई 6 से शुरू करके कहाँ तक गया, 7 पाई बाई 6, मतलब बीच में कहीं 90 डिग्री आया होगा, 90 डिग्री में 0 हुआ होगा, राइट। 180 डिग्री में -1, सो 0 आया होगा, फिर -1 आया, -1 मतलब मैक्सिमम, -10, उसके बाद फिर ऐसा कुछ आया, (5√3). सो मेजॉरिटी जो है नेगेटिव है, इसीलिए हमारा आंसर जो है नेगेटिव आया।
मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू में हम इसलिए इंटरेस्टेड थे क्योंकि करंट जो है चेंज हो रहा है, और जब भी कोई चीज़ चेंज होता है तो हम एवरेज क्या है हम जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रिकल एसी जो है जो हम यूज़ करते हैं बेसिकली एनर्जी पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, और एनर्जी का क्या इक्वेशन है I²RT या फिर V² DC में V²/R × T, यानी कि करंट नहीं आ रहा इक्वेशन में, स्क्वायर आ रहा है। तो इसीलिए मोस्ट ऑफन जो है हमारे लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, करंट का मीन वैल्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, करंट का जो स्क्वायर है उसका मीन वैल्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको कि RMS वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू, इफेक्टिवली वो करंट को हम यूज़ करते हैं। तो उसका डेफिनेशन जो है I² का मीन लेंगे, I² dt/dt, I², ये इसका मीन वैल्यू, I² का मीन वैल्यू जिसको RMS वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू बोलते हैं। तो जो हमको सप्लाई करंट है ये I0 sin ωt है, इसको यूज कर लेते हैं, इसमें कितना आता है निकाल लेते हैं, डाल देते हैं dt, एक टाइम इंटरवल यूज कर लेते हैं, एक कंप्लीट साइकिल 0 से लेकर t तक यूज कर लेते हैं। सो डिनोमिनेटर जो है t हो गया, न्यूमरेटर जो है I0² sin² ωt dt 0 से लेकर t, राइट। सो I0² कॉमन चला जाएगा, sin² क्या होता है, sin² होता है 1 - cos 2 ωt/2, राइट। तो इसको ले लीजिए I0²/t, इंटीग्रेशन कर दीजिए, हाफ का हाफ t माइनस cos ωt, cos का क्या होता है sin ωt/2 ओमेगा, ये 2 को 4 ओमेगा रहने दीजिए। सो 0 से लेकर t, सो इंटीग्रेशन 0 होगा, साइन जो है आप पीरियडिक फंक्शन है, सो ओवर द पीरियड, ओवर द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पीरियड ये 0 होगा। अब डाल के भी देख लीजिए, t डालिए 0 हो जाएगा, 0 डालिए 0 हो जाएगा। सो सिर्फ ये रह गया, यानी कि t/2 रह गया। सो RMS IR² = I0² यहाँ t डाल दीजिए t/2, सो t कट जाएगा, यहाँ पर t डाल दीजिए, t कट गया, I0²/2। सो RMS वैल्यू जो है I0/√2, ये इफेक्टिव वैल्यू। सो एवरेज एनर्जी कंज्यूम्ड अगर यूज करना चाहते हैं तो इसको यूज कीजिए, टाइम t में एवरेज कितना एनर्जी यूज हुआ, I/RMS²RT, जो करस्पॉन्डिंग वोल्टेज होता है पीक वोल्टेज/√2, इसको हम बोलते हैं RMS वोल्टेज या इफेक्टिव वोल्टेज। सो अगर आप वोल्टेज के टर्म में यूज करना चाहते हैं कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ या डिसिपेट हुआ, तो आप यूज करेंगे एनर्जी जो है VR²/R, राइट। सो ये इफेक्टिव है बिकॉज इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन, एनर्जी यूज्ड, हम एनर्जी को यूज करना चाहते हैं। एनर्जी जो है I का मीन नहीं होता, I², एनर्जी में I² या V² टर्म होता है, इसलिए हमारे लिए जो I² का मीन जरूर होता है, जो कि RMS वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू या फिर इफेक्टिव वैल्यू यूज करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लेते हैं कि वोल्टेज जो है कुछ इस तरह से वैरी कर रहा है, इस तरह से वैरी कर रहा है, इस तरह से कुछ वैरी कर रहा है। ये वोल्टेज है, ये पीक वैल्यू है V0, ये t/2, 80 ये टाइम है। तो आपको एक साइकिल में RMS वैल्यू निकालने के लिए कहा गया, तो आप पूरा साइकिल ले लीजिए या फिर आप 1/4 भी ले सकते हैं, क्योंकि ये जो एरिया है ये वही एरिया होगा। स्क्वायर करने से ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी ऊपर चला जाएगा, इसका जो है स्क्वायर वैल्यू करने से ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो कोई भी 1/4 लेके इंटीग्रेट कर सकते हैं या पूरा लेके भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। मैं 1/4 ले लेता हूँ। तो हमें RMS चाहिए,
स्क्वायर दैट इज वी स्क्वायर डी टी बाई डी टी, 0 से लेकर t बाई 4 तक ले रहा हूँ. सो ये t बाई 4, राइट. स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन y इक्वल टू एम एक्स. y यानी कि ये कोऑर्डिनेट, v m यानी कि स्लोप. स्लोप क्या होता है? ये वाला स्लोप है. v नॉट परपेंडिकुलर बाई बेस t बाई 4, राइट. x यानी कि टाइम. सो यहाँ डाल देते हैं, ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4 बाई टी. वी स्क्वायर क्या हो गया? 4 वी नॉट स्क्वायर, 4 वी नॉट स्क्वायर है ये, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 टी स्क्वायर डी टी. 0 से लेकर t बाई 4. सो 16 इंटू 4, 64 बाई टी क्यूब वी नॉट स्क्वायर. टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? टी क्यूब बाई 3. टी क्यूब. अपर लिमिट डालते हैं. सो वी आर जो है स्क्वायर रूट निकाल लो. ये है RMS वैल्यू, वी नॉट बाई √3. ठीक है. एक और क्वेश्चन लेते हैं. मान लेते हैं करंट कुछ इस तरह से वैरी कर रहा है, इस तरह से वैरी कर रहा है, और हमें RMS वैल्यू निकालने के लिए कहा गया इस इंटरवल में t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 10 तक, राइट. चलिए डेफिनेशन लिख लेते हैं. आई आर स्क्वायर इक्वल टू आई स्क्वायर डी टी बाई टाइम 10 सेकेंड्स. वैल्यू डाल देते हैं. आई नॉट स्क्वायर e टू द पावर स्क्वायर कर दीजिए माइनस 2t बाई 10 यानी कि t बाई 5 डी टी बाई 10. e का इंटीग्रेशन सेम होता है e टू द पावर माइनस टी बाई 5. कोफिशिएंट कितना? -1 बाई 5. डिवाइड कर दीजिए. इंटरवल क्या है? 0 से लेकर 10. सो आई आर स्क्वायर हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर माइनस आई नॉट स्क्वायर, ये 2. अपर लिमिट डालिए, t की जगह 10 डालिए, 10 बाई 2 -2 माइनस लोअर लिमिट डालिए, 0 डालिए, 0 डालिए, e टू द पावर 0 कितना हो जाता? e टू द पावर 0 1 होता. तो माइनस कॉमन ले लीजिए. आई नॉट स्क्वायर बाई 2 1 माइनस 1 बाई ई स्क्वायर. RMS वैल्यू निकालना है तो स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, राइट. सो इलेक्ट्रिसिटी जो है मेनली हम एनर्जी के लिए यूज करते हैं. यहाँ पर करंट भी वेरी कर रहा, वोल्टेज भी वेरीज कर रहा. तो एवरेज पावर कितना कंज्यूम होता है, इसके लिए हम इक्वेशन निकाल लेते हैं. मान लेते हैं कि करंट जो है कुछ इस तरह से वेरी कर रहा है और वोल्टेज जो है कुछ इस तरह से वेरी कर रहा है. यानी कि करंट और वोल्टेज के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो φ है. ये फेज डिफरेंस, राइट. तो हम एवरेज पावर निकालते हैं. एवरेज पावर क्या होता है? एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टाइम. एक कंप्लीट इंटरवल के लिए, एक कंप्लीट साइकिल के लिए ले लेते हैं, राइट. एक कंप्लीट साइकिल के लिए ले लेते हैं. तो ये आपका हो जाएगा पी डी टी बाई टी. सो पी क्या होता है? वी इंटू आई.
सो V का वैल्यू डाल दीजिए, I का वैल्यू डाल दीजिए और इंटीग्रेशन कीजिए. सो आई एम नॉट गोइंग थ्रू द प्रोसेस, जो फाइनल रिजल्ट है मैं उसको लिख रहा हूँ. सो एवरेज पावर जो है वो कुछ इस तरह से निकल रहा है. V0 I0 by 2 cos phi. इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, V0 by √2 I0 by √2 cos phi. ये जो है RMS वैल्यू है. सो P एवरेज जो है V RMS I RMS cos phi. राइट. मान लेते हैं एक सर्किट में करंट और वोल्टेज का जो वेरिएशन है कुछ इस तरह से. करंट जो है इस तरह से वेरी कर रहा है, 10 sin ओमेगा टी प्लस से π/6. और वोल्टेज जो है कुछ इस तरह से वेरी कर रहा है, 100 cos, इसको भी साइन ही ले लेते हैं, sin ओमेगा टी प्लस π/3. तो हमें पूछा गया है कि इन इंटरवल t इक्वल टू 5 सेकेंड्स कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ, कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुआ. सो ये जो है आपका I0 है, पीक करंट 10 है, और ये आपका पीक वोल्टेज 100 है. फेज डिफरेंस, यहाँ फेज है π/3, यहाँ π/6. सो π/3 माइनस π/6 यानी कि π/6. सो एनर्जी जो होता है एवरेज पावर इनटू टाइम. सो पावर जो है IRMS V RMS cos phi इंटू टी. RMS यानी कि पीक वैल्यू बाई √2, पीक वैल्यू बाई √2 cos phi इंटू टी. सो पीक वैल्यू इसका करंट का है 10, √2 इंटू √2 2, वोल्टेज का है 100, और cos phi cos 30 डिग्री √3/2, टाइम हमें दिया गया 5. सो एनर्जी जो है यूनिट क्या है, जूल. इतना एनर्जी कंज्यूम होगा. ठीक है. सो ये था कुछ बेसिक्स एसी का. हमने डेफिनेशन देखा, मीन वैल्यू देखा, और RMS वैल्यू देखा, और एवरेज पावर, एवरेज इलेक्ट्रिकल पावर एसी में क्या होता है. नेक्स्ट क्लास में इसको हम आगे बढ़ाते हैं.